बात मैं आपको और बता दूं जी। ये बात आप नोट कर लें। आप किसी भी कीमत पर लालू और नीतीश कुमार बीजेपी को अलग से सरकार नहीं बनाने देंगे, ये तय है। आपने ध्यान नहीं दिया एक राशन किस कदर वहां स्वागत हुआ है। वो एक भूतपूर्व स्वागत हुआ, उसका फूलों में किस तरह लाद दिया गया उसको। तो वो यही शायद ओवैसी से कहीं ज्यादा बहुत कहीं ज्यादा मतलब। जय हिंद दर्शकों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और लोकेश लालपुरी जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर भारत के राज्य बिहार में चुनाव चल रहा है। एक वोटिंग हो चुकी है और एक दूसरे फेज की वोटिंग जो है 11 में होगी। 14 में रिजल्ट आएंगे। 243 विधानसभा की सीटों पर 123 का बहुमत है और किसके पक्ष में बहुमत जाएगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लोकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका मुस्तफा भाई। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में है और उससे पहले 15 साल लालू प्रसाद जी आरजेडी रही। और उत्तर भारत का एकमात्र राज्य बिहार है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अब तक सरकार नहीं बनी। हाँ, तो इस बार 20 साल के बाद फिर से नीतीश कुमार, भाजपा या आरजेडी, क्या लग रहा है? देखो ये तो चलो अभी पता लगेगा, 14 तारीख को पता लग ही जाएगा सबको। लेकिन आपने एक सवाल उठाया कि अभी तक बिहार अकेला राज्य है जहां अभी तक सरकार बीजेपी की नहीं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में। लेकिन आप एक बात और नोट करें, अकेला लालू यादव परिवार ऐसा है जिन्होंने आज तक भाजपा के साथ कोई गलबैया नहीं करी। नहीं तो आप मुख्यधारा के राजनीति की एक पार्टी बताओ आप मुझे, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी छोड़ दो, तो आप एक पार्टी बताओ जो अंडर टेबल या अपर टेबल गलबैया ना रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। क्यों? जब बसपा की सरकार तोड़ी थी मुलायम सिंह जी ने 93 में, शायद नहीं 93 में नहीं, 2002 के आसपास जब तोड़ी थी। 3-4 में 3 में तोड़ी थी। ठीक। तो ये तो सबको पता है कि वाजपेयी जी ने अपर एंड दिया था कि भाजपा नहीं टूटनी चाहिए बस, इनके पर्दे के पीछे। हाँ, इस बात की चर्चा शुरू से रही है। तो लालू जी कभी पर्दे के लालू जी देख, वो लालू थे जब वो रथ यात्रा लेकर निकले थे उनकी आडवाणी जी, उन्होंने रोका था। सब मुलायम सिंह यादव तो नहीं रोक पाए थे। रोका किसने था? बिहार में रोका था। उनको उसको झेलना क्या पड़ा ये भी आपको बता दूं। दो चीज बिहार के बारे में और बताऊंगा कि आपको उन्हें झेलना क्या पड़ा कि उससे पहले चारा घोटाला हमेशा चलता। जगन्नाथ मिश्रा के जमाने से तो मुझे पता है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जेल कौन गए? जिन्होंने घोटाले की जांच कराई, श्रीमान लालू यादव जी। ठीक, अब आ जाओ आप जंगल राज पे। और केस तो दूसरे घोटालों में मुलायम सिंह पर भी चले, आई अधिक संपत्ति यादव पर भी चले, सबको मैनेज कर लिया गया, जेल हो ही गए हैं, जेल हो ही गए। हाँ। और बाकी आप खाली हम सपा की बात नहीं करते, सपा कांग्रेस को आप छोड़ भी देख रखें। मायावती, महबूबा मुफ्ती, अकाली दल, शिवसेना, शरद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार, स्टालिन, ये वो वहां के साउथ के कई सारे हैं आपके जो अभी मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबु नायडू, मतलब कितने नाम है। आप एक बताओ तो सही। या पासवान से लेकर कौन था? ममता बनर्जी अटल के सरकार में रही ना। तो कौन है जिसने भाजपा के साथ गलबैया नहीं करी छोड़ के लालू? विपरीत विचारधारा के बावजूद लालू यादव अकेला आदमी है। उनकी ये खास बात है कि उन्होंने कभी समझौता नहीं करा, नहीं तो आराम से रहता भाई, ये तेजस्वी मुख्यमंत्री रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने जेल से भी बचा जा सकता था, बिल्कुल बचा जा सकता था। उन्होंने समझौता नहीं करा। ये आदमी की तारीफ होनी चाहिए उस आदमी की। अब आज आप जंगल राज, 20 साल से बाहर है। अब आज आप जंगल राज पे। जब जंगल राज वहां बिहार में, जंगल राज की क्या स्थिति थी पहले कि कभी चुनाव बूथ लुटते थे सबसे ज्यादा वहां, है ना। और उसके बावजूद जब जंगल राज का हल्ला मचा तो सबसे ज्यादा बम्पर वोट लेकर लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। जंगल राज क्या था वहां? जो अगड़े हैं जैसे अनंत सिंह जैसे अभी, ये लोग तो करते थे जंगल राज। इनसे आम जनता 80-85% जनता, ओबीसी और ये सब त्रस्त थे। लालू यादव ने उस सिनेरियो बदल दिया। जैसे एक बार मायावती ने यूपी में बदला था, जो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने यहाँ बदला था। राजा भैया तक की स्थिति सबको पता क्या कर दी थी। तो जब वो सिनेरियो उन्होंने चेंज किया तो जनता उनके साथ थी। नीतीश कुमार अगर चला के ना दिखाते, उनको ज्यादा जल्दी थी, चूंकि उनके पास एक अगर कुछ समाज में ला करके उनके पास एक 15-20% वोट था, उसका लाभ उन्होंने उठा, हमेशा इधर पलटी मारते रहे। लेकिन लालू यादव ने अपने सिद्धांतों कभी समझौता नहीं किया। अब जंगल राज क्या होता? अभी आप देख लो क्या हुआ, दुलार चंद यादव की हत्या हुई, ये होता जंगल राज। लालू यादव ने कोई जंगल राज नहीं बचा। लेकिन चूंकि भाई वही अपर क्लास के हाथ में मीडिया थी सारी, तो उन्होंने हल्ला मचा जंगल राज, किसको उठाना और किसको दबाना।
लेकिन अब चीजें कुछ सोशल मीडिया का बेनिफिट भी है, हवा बनाता है तो जो mainstream असलियत media में चीजें भी लेके आता है। जो मैन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती वो सच बताऊं मैं यूट्यूबर आपको, दिखा देते ये हैं। बहम है, मेन स्ट्रीम मीडिया आज है यूट्यूब। अच्छा। आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे मीडिया बोल सकते हो, वो है ही यूट्यूबर, आप जैसे लोग। हम्म, यहाँ का प्रिंट मीडिया आपने गंगो को देख लो, आप कहाँ है, हम्म, गंगो का प्रिंट मीडिया कहाँ, आप देख लो ना कहाँ है। आप अगर मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं, हम्म, ये आप लोगों के खिलाफ हल्ला क्यों करते हैं? सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया वाले किस पर हल्ला मचाते हैं? यूट्यूबर्स पर परेशान है। तो मीडिया तो एक्चुअल में आज हिंदुस्तान में अगर मीडिया है तो यूट्यूब की बची हुई है, या फिर एक छोटे लोकल अखबार में जो संवाददाता भेज देते हैं वो, लेकिन उनके चूक अखबारों का मालिक कोई और है, कोई और उनकी आवाज में कारखाने में तोते की तरह रह जाती वो बिकने से पहले बिक गया होता है। है। हाँ, पहले छपने के बाद अखबार बिकते थे, अब बिकने के बाद छपते हैं। छपते। तो 14 में रिजल्ट की क्या संभावनाएं हैं? देखो जी, दो स्थिति है, चूंकि वहां एसआईआर के जरिए जो खेल हुआ है ये तो सबको पता है क्या हुआ है। अभी भी चूंकि 5 तारीख में राहुल गांधी ने फिर बम भी फोड़ा था, अब उसका इम्पैक्ट मुझे शुरू से एक चीज लग रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पता तो 14 में लगेगा। एक बात कह रहा हूँ, अगर चुनाव हुए फेयर, अगर चुनाव 60% ही फेयर हो गया, अच्छा। तो कोई वजह नहीं महागठबंधन की सरकार बढ़िया मेजोरिटी से ना बने। अब जनता ने वोट दिया है महागठबंधन को, ऐसा आप और दिख रहा है। अब जो मैं देख रहा हूँ कि बिहार में पहली बहुत लंबे वक्त के बाद इतना बम्पर वोटिंग हुई है, तो शायद कहीं, चूंकि बिहारी तेज तो बहुत होते हैं, शायद के दिमाग में बात यह है कि वोट चोरी तो उन्होंने कर ली जितनी करनी थी, 65 लाख की 80 लाख की, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं फिगर होगी, तो शायद उन्होंने ये ठान लिया कि लोग इतनी बम्पर वोटिंग करते हैं कि वो सब बैलेंस हो गए भी, आप जीत जाए। इनके सत्ता को के विरोध में लहर है। मुझे तो ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं बिहार बहुत दूर है, लेकिन जो पूरी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है जगह जगह, जैसे कि उधर तो तेजस्वी मुख्यमंत्री का फेस है ये तो फेस है, कोई डाउट ही नहीं। और इधर से नीतीश को घोषित नहीं किया, सम्राट चौधरी का नाम सुना जा रहा है, तो इसमें भी फिर नीतीश का जो वोटर है जेडीयू वहां का तो एक चर्चा या चल रही है। बीजेपी का, वो फिर आपस में कुछ नहीं, खेल कर रहा मैं वो होगा। तो कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें वहां सामने हैं, जैसा कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, ऐसा कुछ वहां चल रहा है। सिलसिला ये है कि जो इस बार वहां नुकसान उनको फिर रहेगा, चिराग पासवान को, लोगों के दिमाग में ये है कि आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना नहीं रहेंगे, तो क्यों ना भाजपा को मदद से खा दिया जाए। लेकिन नीतीश और अगर आपने ध्यान दिया हो कि तेजस्वी बहुत सीधा हमला नीतीश पर नहीं कर रहे, सॉफ्ट कॉर्नर उधर से, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो कहीं ना खिड़की तो उनकी खुली हुई है ही। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जी ये बात आप नोट कर लें, आप किसी भी कीमत पर लालू और नीतीश कुमार बीजेपी को अलग से सरकार नहीं बनाने देंगे, ये तय है। ये अगर तो है। नीतीश को और लगा, बहुत समय से जिधर दो रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और ये नीतीश की, जिनमें से दो एक साथ होते हैं उनकी सरकार होती है। तो बिहार की कंडीशन ये है कि आप भाजपा सरकार में हो सकते हैं, लेकिन सहयोगी के बतौर हो, मुख्यमंत्री तो कोई और ही होगा। फिर नीतीश खेल करेंगे कुछ। बिल्कुल, कई बार कर चुके हैं। अगर उन्हें लगा कि नहीं तुम कहीं नहीं हो, तो फिर है ना तेजस्वी, और तेजस्वी भी नीतीश को समर्थन दे देंगे, भले उनकी सीट बहुत ज्यादा हो। ऐसी कोई दिया स्थिति पहले, बनी, पहले भी दिया तीसरे है, नंबर की पार्टी बहुत दिनों से बिल्कुल है। पहले भी दिया है। तो वो मतलब भाजपा की प्योर मेजोरिटी की सरकार अलग से तो नहीं बन पाएगी, ये तो तय है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 122 सीटें जीत जाए तो ही संभावना तो है। ही संभव, जो असंभव सी बात है वो। जो असंभव सी बात है, अगर 4 सीटों की भी कमी रही तो नीतीश जी फिर, अगर एक सीट की भी कमी रही तब भी नहीं बन पाएगी, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे भाजपा का। ये तो तय है। और ये जो मिथ ये है, लालू की और लालू यादव की, नीतीश कुमार की, जो बहुत पुराने मित्र है दोनों, ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा हम आप तो हम रहे, तुम रहो, एक बात है, भाजपा नहीं आनी चाहिए, भाजपा नहीं आना चाहिए। तो साथियों, बिहार के चुनाव पर चर्चा की, और जैसा कि लोकेश जी को आपने सुना, आपकी अपनी क्या राय है, किसकी सरकार या किसकी कितने सीटें आ सकती हैं, आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में आपके दें। बीच में आपको रोकूं, एक बात मैं बताऊं, पिछले कई चुनाव का हमने विश्लेषण किया, जैसे हरियाणा का भी किया था, मैंने एक बात बार बार कही थी, अगर फेयर चुनाव हुए, उस अगर का अर्थ 5 तारीख में पता लगा वहां क्या हुआ है। इनफैक्ट कंडीशन ये थी कि शायद वहां पूरी पूरी सीटें कांग्रेस ले जाती, एक भी सीट किसी और को ना मिलती, ये स्थिति भी थी, यही महाराष्ट्र की कंडीशन थी। लेकिन वो जो अगर के पीछे छुपे हुए राज धीरे धीरे सामने आ भी एक रहे बात और कही थी आपने, ये फेयर चुनाव तो आप कहते रहे कि होगा, और ये भी कहा था कि यूपी में फेयर चुनाव हो रहा है, और यूपी में लोकसभा में मैंने कहा था ना, लोकसभा किसी हद 2024 तक में फेयर चुनाव था, कि बाबा जी ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं, यहाँ पर मत प्रतिशत भी नहीं बढ़ा था। लेकिन वो लोकसभा में कराया उन्होंने,
हाँ, लोकसभा। 27 में क्या करेंगे मैं इसका कोई गारंटी नहीं लेता। तो 27 27 में चुनाव वो अपने लिए कराएंगे, हाँ, तब सारी चीज हो सकती है, होंगी, उन्होंने उपचुनाव में करके दिखाया। अगर अभी रामपुर 10 सीटों पे चुनाव हुआ था, उपचुनाव में रामपुर करके जैसी, और अभी एक और मुस्लिम बहुल सीट थी कुंदर की। कुंदरकी में क्या हुआ था देख लो आप। हाँ, तो ये उनके लिए किया था, जो वो क्योंकि वो क्या चीज थी मैंने आपको तब बताई भी थी कि चल क्या रहा है सबके बीच में, इनके यूपी में और दिल्ली में, तो उसका रिजल्ट था जो हमें पता था, हम बार बार करे तो वही हुआ भी था। और बिहार की भी यही करे, अगर फेयर हुआ तो तेजस्वी। कोई डाउट ही नहीं है, हो सकता है कि तेजस्वी और कांग्रेस ही इतनी सीट ले आए, संभावना पूरी पूरी है। मुझे ऐसा लगता है जो 21 सीट हुई है ना ये चुनाव में, शायद इनमें 70 से लेकर 80 के करीब सीट गठबंधन के पास जाएंगी। ये जो जो 121 पहले पर। फेज का चुनाव, अगर फेयर चुनाव हुआ तो लगभग 70 से 80 के बीच में इनकी सीट होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। और एक दूसरा फैक्टर है MIM, तो खत्म है, जीरो हो जाएगा, सीमांचल में काफी जोर इस लगा बार रहे कुछ हैं। नहीं है। और वहां पर अखिलेश यादव ने भी अपने मुस्लिम जो इधर के लीडर थे, चाहे वो इकरा हसन हो या अंसारी जी हो या कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी हो, उन्होंने भी वहां पर डेरा डाला। आपने ध्यान नहीं दिया इकरा हसन का किस कदर वहां स्वागत हुआ, हम्म। वो एक अभूतपूर्व स्वागत हुआ, उसका फूलों में किस तरह लाद दिया गया उसको। तो वो यही चीज शायद तो ओवैसी से कहीं ज्यादा उनका बहुत ज्यादा, प्रवचन आ गया। बहुत कहीं ज्यादा, मतलब ये चीजें हैं कुछ जो जिनका हम थोड़ा विश्लेषण करके बता रहे हैं कि क्या वहां सिनेरियो बन सकता है हम्म, कि वहां लेफ्ट अपनी सीट खोएगा नहीं, बढ़ाएगा। हम्म। जो लेफ्ट जो खत्म हो गया एक तरह से पिछली बार भी सीटें थी पिछले उनकी, चुनाव में। पिछली बार भी सीटें थी उनकी, लोग विधानसभा में तो थी, तो वो सीट कम नहीं उनकी होने जा रही तय है। सीट अगर कम होगी तो एनडीए वालों की सीट कम होगी, उसमें भी नीतीश की शायद। नीतीश की शायद कम 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 होंगी, लेकिन भाजपा की ज्यादा कम होगी।